अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार अली है और हम न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन टू ओडी। इसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने पढ़ा था कि रंगी-कूतल मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी। आज हम उसी वीडियो का पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने रंगी-कूतल मेथड, आर के मेथड या इसके कहते हैं, एम आर के मेथड भी कहते हैं, फॉर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़नी है। इसमें पहले क्या पढ़ा था हमने, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी और अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इसमें एक बात का याद रखिएगा, जब हमने आर के मेथड या सिमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर आर के मेथड पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने जो आर के फोर्थ ऑर्डर मेथड है उसको यूज़ करते हुए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था। इसमें हमने भी अब भी फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड को यूज़ करते हुए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब ये देखिएगा कि ये हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर है। तो सेकंड ऑर्डर का मतलब हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप के होंगे कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर दिया होगा। सेकंड ऑर्डर हम पहले फर्स्ट ऑर्डर दिया होता था तो एफ एक्स वाई जी होता था। तो यहाँ पे अब क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव है, तो और यहाँ पे एक सिंपल सा डेरिवेटिव आया हुआ है। और जब सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस दी होंगी वो दो इनिशियल कंडीशंस दी होंगी। एक इनिशियल कंडीशंस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जो पहले दी होती थी, और ये न्यू इस वाई डैश के लिहाज से एक हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी होगी, वो वाई डैश एक्स नॉट इज़ इक्वल टू वाई नॉट डैश, या इसको शो करते हैं हम वाई नॉट डैश से, इसको वाई नॉट वन भी कह लें, वाई नॉट वन कह लें, या कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, वाई नॉट वन डैश भी कह सकते हैं, शो ही करना है ना। अब हमने काम क्या करना है, थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। हमने ना सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिमल्टेनियस या फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर में चेंज करना है। और उसके बाद जब हम चेंज करेंगे तो प्रीवियस जो हमने लेक्चर पढ़ा है वो सारा का सारी हमारी वाली फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखिएगा, लेट्स सपोज ये मेरे पास था फर्स्ट ऑर्डर वाई डैश था, तो इसको मैंने वाई डैश को जी के बराबर रख लिया। क्या किसी एक कांस्टेंट के बराबर, उसको मैंने जी के बराबर रख लिया। तो इसको मैंने क्या कह दिया कि ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर होता है, तो इसको मैंने जी के बराबर रख लिया। इसी तरह जब मैं इसका डबल डेरिवेटिव लूँगा, तो जब डबल डेरिवेटिव लूँगा तो ये जी है, तो इसके ऊपर जी के ऊपर बार आ जाएगी, मतलब इसका जी का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब ये वाली चीज़ सेकंड डेरिवेटिव में चली जाएगी, और ये जी का डी जी और डी एक्स आएगा, मतलब इसको हम जी डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये जी डबल डेरिवेटिव है, इसकी जगह मैं जी फर्स्ट डेरिवेटिव लिख सकता हूँ, और ये जो जी डैश है मेरे पास, जी का फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसको मैं जी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्या, रिड्यूस द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अ सिमल्टेनियस इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज कर देना है। अब देखिएगा, जो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दी हुई थी, ये फर्स्ट के लिए इनिशियल कंडीशंस हमारे पास दी हुई थी, ये देखिएगा हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दी हुई थी वाई एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये मैंने वाई एक्स नॉट वाई नॉट ले लिया, और इस फर्स्ट डेरिवेटिव की लिहाज से डी वाई ओवर डी एक्स और एफ वन, मैं पहले आपको ना ये रिकमेंड करूँगा और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप पहले जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर है, रंगी-कूतल मेथड ऑफ सिमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो अच्छे से पढ़ के आइएगा, और उसके बाद इसको पढ़िएगा तो ये बिल्कुल इजी और आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि हमने सिर्फ इसको सिर्फ चेंज करना है, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने सिंपली चेंज करके सिमल्टेनियस ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास रंगी-कूतल मेथड ऑफ सेकंड ऑर्डर है, इसको चेंज करना है फर्स्ट ऑर्डर में, बाकी सारा काम हमने वही करना है इसके ऊपर। अब ये देखिएगा, जब मैंने ये फर्स्ट डेरिवेटिव ना डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये हमें पता है कि ये डी वाई ओवर डी एक्स एफ वन एक्स वाई के बराबर होता है। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास किसके बराबर होती है, ये जो इनिशियल कंडीशन है ये वाली बराबर होती है, ये इसके बराबर आ गई। ठीक है, और जब दूसरा डेरिवेटिव है ये देखिएगा, अब ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो जब हमें इस बात का पता है कि डी जी ओवर डी एक्स, अगर इसको ना भी देखें तो ये जो कंडीशन है
ये वाली कंडीशन हमारे पास कौन सी कंडीशन है कि ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल आर के मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सिमल्टेनियस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब ये देखिएगा हमने चेंज कैसे किया है। अब हमने ये देखिएगा, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास जी का वाई का डेरिवेटिव था। तो ये वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने ये क्या कह दिया कि ये जी के बराबर है, तो यहाँ पे मैंने जी लिख दिया। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास मैंने क्या कहा था कि ये वाई का डबल डेरिवेटिव किसके लिहाज से हमारे पास जी का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास जी का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, मतलब डी वाई ओवर डी जी ओवर डी एक्स आ जाएगा। और डी जी ओवर डी एक्स किसके बराबर होता है, एफ टू के लिहाज से, और ये एफ वन के लिहाज से, ये एफ टू के लिहाज से, तो ये वाली कंडीशन बन गई। अब ये देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जब हमारे पास इस बात का हमें पता है ना कि ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जब कंडीशन बन जाएगी, ये सिंपल हमने एक फॉर्म लगानी है, उसके बाद सारा के सारा काम जो करना है वो फर्स्ट ऑर्डर वाला ही करना है। मतलब वो चीज़ अच्छे से समझ आएगी तो हमें ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम एग्जाम्पल करते हैं और मुझे उम्मीद है, होप है इंशाल्लाह कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब ये देखिए एग्जाम्पल 11.15 है, ये मैंने एग्जाम्पल ली हुई है। मैंने इसको क्या कह दिया है कि ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है और एक्स वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव है माइनस वाई। ये हमारे पास दो इनिशियल कंडीशंस दी हुई हैं और इसमें फाइंड करना है वाई ऑफ 0 1 एंड जी 0 1, क्योंकि हमें पता है कि इसमें से हमें वाई 1 मिल जाएगा और इसमें से हमें जी 1 मिल जाएगा, मतलब दोनों पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। ये जी के लिहाज से हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, और सॉरी वाई के लिहाज से, और ये हमारे पास जी के लिहाज से। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, अब थोड़ा सा इसको सिर्फ फॉर्म में चेंज करके बाकी सारा काम वही करना है हमने। ये देखिएगा, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था, ये मैंने गिवन जो कंडीशन है वो सारी की सारी दोबारा यहाँ पे लिख ली। ये हमारे पास कंडीशन है, आपको पता है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला हमारे पास एक्स नॉट है, ये वाला भी हमारे पास एक्स नॉट है। ये वाई के लिहाज से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई नॉट आ जाएगा। और ये वाई डैश को हमने कह दिया जी, तो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा, ये इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये जी 0 और ये क्या, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये जी के लिहाज से क्या आ जाएगा, जी नॉट आ जाएगा, क्योंकि वाई डैश को हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को जी के बराबर रख दिया है और सेकंड डेरिवेटिव को हम किसके बराबर रख दिया, सेकंड को हमने जी डैश के बराबर डी जी ओवर डी एक्स के रख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये देखिएगा मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने जी के बराबर रख लिया और सेकंड डेरिवेटिव को जी डैश के बराबर रख लिया। तो ये जब हमने कंडीशन को चेंज करना है, तो ये देखिएगा, ये हमारे पास कंडीशन एफ जो F1 एक्स वाई जी है, तो उसके लिहाज से ये देखिएगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर है, जी के बराबर है। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास इसके बराबर होता है। तो मतलब इसका हो गया, जब हम पॉइंट लेंगे, जब आपने पीछे से अच्छे से पढ़ के आए होंगे या दोबारा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो मैंने बार बार कह रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो वो आप जब अच्छे से पढ़ेंगे तो उसको आपको पता चलेगा कि हमने जो काम सारा कर रहे होते हैं वो इसके और इसके ऊपर ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक्स वाई जी और ये एक्स वाई की जी की वैल्यू हमारे पास सेम आती रहती हैं। ये देखिएगा, ये वाई के लिहाज से वाई का पॉइंट आ गया हमारे पास और ये जी के लिहाज से हमारे पास जी के पॉइंट आ गया। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब देखिएगा, ये मेरे पास सिर्फ काम चेंज हो गया क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट ऑर्डर में जाके चेंज कर लिया है। देखिएगा, ये वाई डैश को जी के चेंज कर दिया, जी डबल डैश को इसके में चेंज कर दिया। अब देखिएगा, अब मैंने क्या करना है कि हमें इस बात का पता है कि जब हम फर्स्ट ऑर्डर फाइंड कर रहे होते थे तो हम K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 L4 की वैल्यूज़ निकालते थे और हमारे पास एक फार्मूला गिवन होता था, तो हम उसके अंदर पुट कर देते थे। मैं आपको वो चीज़ दिखाता भी हूँ। ये देखिएगा, ये हमारे पास आर के मेथड सिमल्टेनियस फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन थी। मैं इसको दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप इसके अच्छे से देखिएगा। ये हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स होता है, जो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास F1 के लिहाज से होता है और डी जी ओवर डी एक्स F2 के लिहाज होता है। वाई के लिहाज से हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दी होती है और जी के लिहाज भी हमारे पास इनिशियल कंडीशंस दी होती है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, उसके बाद हम ये कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं, K1 K2, इसी तरह K1 K2 K3 K4 L1 L2 L3 4। ये हम सारी की सारी मतलब 1 से लेके 4 तक, क्योंकि हमारे पास 4 ऑर्डर तक हमने लेना होता है, आर के मेथड 4 ऑर्डर तक लेना है और उसको चेंज करना है सेकंड ऑर्डर में। मतलब क्या है कि हमारे पास ये मतलब जब हम ये जो काम कर रहे थे, ये हम आर के मेथड 4th ऑर्डर यूज़ कर रहे थे और किसके लिए,
फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं अभी हमारा जो टॉपिक है उसमें हम फोर्थ ऑर्डर आर के फोर्थ ऑर्डर, क्योंकि ये 4 ऑर्डर है ना, R1 2 R3 4 ले रहे हैं, L1 L2 L3 4 ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया फोर्थ ऑर्डर हो गया। तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या आता है मैं वो भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन दी होती थी, ये हमारे पास फार्मूला है y1 इज इक्वल टू y0 1/6 है, k1 k2 k3 k4 मतलब 2 साथ लगा हुआ है। ये z1 है, k1 कैसे किए, k1 इस सारे को हम k1 के बराबर रख लेते थे, इस सारे के सारे को हम L1 L के बराबर रख लेते थे, और ये हमारे पास फार्मूला था y1 y0 प्लस k y1 प्लस। हम इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ k1 k2 k3 k4 की वैल्यूज़ पुट करें और x0 y0 की वैल्यू पुट करें तो आंसर आ जाएगा y1 का। इसी तरह y0 की वैल्यू पुट करें और L1 L2 L3 L4 की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम अपने एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, k1 निकालना है। तो मैंने पहले क्या कहा था, k1 कैसे निकलेगा, हमारे पास एज f1, क्योंकि k जो होता है। अब हम एक चीज़ और मैं आपको चलो बता देता हूँ, वो पहले भी मैंने बताई है, k के लिहाज से हम f1 यूज़ करते हैं और l के लिहाज से हम f2 यूज़ करते हैं। f1 और f2 क्या है, वो हमारे पास जो हमने वैल्यूज़ निकाली थी, f1 के लिए हमारे पास z वैल्यू आई थी और f2 के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी। अब ये देखिएगा, ये जो पॉइंट पुट हो रहे हैं x0 y0 z0, ये भी x0 y0 z0, मतलब इसके अंदर जो पॉइंट पुट होंगे वही इसके अंदर पुट होंगे, सिर्फ जब वैल्यूज़ पुट करने जाएंगे x y z की, वहाँ पे सिर्फ जब वहाँ पे आंसर चेंज आएगा। मैं ये चीज़ समझा देता हूँ, बाकी मैं बस आपको दिखा दूंगा अच्छे से। अब ये देखिएगा, एज की वैल्यू 0.1 पुट होगी, x0 की वैल्यू हमारे पास 0 थी, y0 हमारे पास 3 आ गया, z0 हमारे पास 0 आ गया। कैसे आ गया ये देखिएगा, ये वाली चीज़, ये x0 की वैल्यू, ये y0 की वैल्यू और ये हमारे पास z0 की वैल्यू और ये भी x0 की वैल्यू। यहाँ पे x0 और x0 वैल्यू बिल्कुल सेम है 0, तो मैंने 0 ले लिया, y0 की वैल्यू 3 ले ली और z0 की वैल्यू मैंने 0 ले ली। इसी तरह ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, ये मेरे पास f1 आ गया, f1 की 0 3 ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी और ये z की वैल्यू होगी। तो यहाँ देखिएगा f1 हमारे पास 0 3 0 मैंने पुट कर दिया और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू z, यहाँ हमारे पास वैल्यू सिर्फ पुट होनी है z का आंसर 0 था, तो यहाँ पे 0, ये सारे की सारी जगह 0 पुट हुआ, तो ये सारा का सारा आंसर हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह L1 कैसे निकालेंगे, L1 ये एच की वैल्यू 0.1 आ गई, f2 और ये पॉइंट फिर सेम हो गए, और ये देखेगा ये x की वैल्यू है, ये y की और ये z की। x की जगह हम वैल्यू पुट कर दें x की, y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर, y की जगह हम y की वैल्यू पुट कर दें और ये z की जगह हम z की वैल्यू पुट करें तो ये -3 आंसर आ जाएगा। इस -3 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -0.1 आ गया। ये वाला आंसर हमारे पास k1 और L1 का आंसर आ गया। इसी तरह k2 k3 k4 L2 L3 L4 निकालेंगे हम, क्योंकि अब आपको पता है कि k2 का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, एच f1, एच k के लिहाज से f1 आ गया और ये हमारे पास फार्मूला होता है, हमें पता है कि x0 h/2 y0 k1/2 प्लस z0 ओवर L1/2। तो ये देखिएगा x0 की वैल्यू 0 पुट होगी, h की वैल्यू 0.1 पुट होगी और 2, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला था, वैल्यू पुट करते हैं। x0 की वैल्यू 3 पुट होगी, k1 की 0 और ये। अब ये देखिएगा, ये वाला सारी जो अंदर वैल्यूज पुट हुई हैं और ये वाला फार्मूला बिल्कुल सेम है। ये देखिएगा, इसका आंसर मैंने सॉल्व करके ये वाला आंसर आ गया, इसका आंसर ये वाला आ गया और इसको सॉल्व करने से ये वाला आ गया। तो ये वाली वैल्यू देखिएगा, हमारे पास ये जो वैल्यू आई हैं और ये जो वैल्यू आई है बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ यहाँ पे हमने पुट करने जाना है तो वहाँ पे सिर्फ चेंज आएगा। जब f1 में पुट करते जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ z की वैल्यू पुट होगी, तो z ये की आ गया तो ये z की आ गई। इस z को हम 0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आंसर आ गया। इसी तरह जब हम इसको करने जाएंगे तो ये हमारे पास x की वैल्यू, ये y और z, ये x की आ गई, ये y की और ये z की, यहाँ पे वैल्यू सब पुट कर दें और ये आंसर आ जाएगा। इसको 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह हम k3 निकालेंगे, जब हम k3 निकालने जाएंगे तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करके ये देखेगा x0 y/2 ये हमारे पास कहाँ तक सेम रहता है, ये y3 तक सेम रहता है। तो ये जब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो ये आंसर आएगा। सॉल्व x0 की वैल्यू पुट कर लें, h/2 की वैल्यू पुट करें, ये आ गया। इसको सॉल्व करने से ये वाला आंसर आएगा। इसी तरह L में अगर जब सॉल्व करने जाएँ तो ये वाला फार्मूला सेम है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाएगी। यहाँ पे x0 y0 z0 f1 के लिहाज से पुट करना है और यहाँ पे L में x1 और xy z की वैल्यूज़ इसके अंदर अलग पुट होंगी f2 के लिहाज से। तो इसका आंसर, ये आंसर जो आएगा 0 ये प्लस था,
ये प्लस 0.1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये वाला आंसर आएगा। ये वाला आंसर जब हम निकालेंगे एक्स वाई जी के अंदर वैल्यू पुट करके ये वाला आंसर आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला 0.1 का आंसर ये वाला आ जाएगा। इसी तरह जब हम L4 निकालेंगे, सॉरी जिस तरह हम K4 L4 निकालेंगे, K4 का हमारे पास फार्मूला क्या है, K4 का हमारे पास फार्मूला है HF1 X0 प्लस H Y0 प्लस 3 Y0 प्लस K3 प्लस Z0 प्लस L3। तो हमें इस बात का पता है कि जो हमारे पास सिर्फ जो लास्ट कंडीशन होती है, हमने आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम फोर्थ ऑर्डर लास्ट ऑर्डर पर पहुंच जाते हैं तो हमें इस बात का पता है कि यहाँ पे सिर्फ नीचे 2 हमने हटा देना है। मैंने ये पहले जब हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे तो मैंने बड़े अच्छे से डिटेल से वो वीडियो, इसलिए हमारी लेंथी थी क्योंकि उसमें हमने चीज़ें डिटेल से पढ़ी हैं। इसमें सिर्फ हम औरल पढ़ रहे हैं कि हम वह कैसे कैसे वैल्यूज़ पुट की हैं। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसको आप अच्छे से रीड करिएगा और इसके बाद इसको देखिएगा तो ये आपको एक बार देखने से ही आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का पता है कि X0 प्लस H की वैल्यू ये 0.1 आ गया, Y0 प्लस K की वैल्यू ये वाली आ गई हमारे पास, और इसी तरह ये सॉल्व करने से ये वाला Z0 की वैल्यू आ गई। इसको ये हम जब पुट करेंगे F1 के लिहाज से हमारे पास आंसर सिर्फ Z है, तो Z की वैल्यू पुट होगी, तो Z की वैल्यू ये देखिएगा ये वाली है, सिंपल ये आंसर वही आ गया। इसको -0.1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। इसी तरह हम L4 को यूज़ करेंगे तो L4 का जब आंसर निकाल लेंगे तो ये L4 का हमारे पास आंसर आएगा। ये एक्स वाई जी की वैल्यू इसके अंदर एक्स वाई जी के अंदर पुट हुई तो ये आंसर आया। इसको 0.1 के साथ किया तो ये आंसर आ गया। इसी तरह अब हम y1 और z1 निकालना है। तो आपको पता है y1 का फार्मूला मैंने पीछे पढ़ के आया हूँ कि क्या है हमारे पास y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 k4। k1 की वैल्यू पुट कर दें, k2 ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, और ये k3 की वैल्यू और ये k4 की वैल्यू, इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। इसी तरह y0 की वैल्यू ये आ गई प्लस 1/6 वैसे आ गया, L1 L2 L3 L4 की वैल्यू, और ये 2 साथ फार्मूले का वैसे ही आ गया। तो हमारे पास कैलकुलेट करने से हमारे पास आंसर कितना, ये वाला आंसर हमारे पास आ गया। अगर आपको फिर भी ये मैंने चीज़ें इसलिए थोड़ी सी जल्दी की हैं ताकि आपको अच्छे से मतलब वो हमने पहले पढ़ के आए हैं और ये लेंथी हमारी वीडियो ना हो। तो अगर फिर भी आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें तो देख लीजिएगा L1 L2 और L3 L4 ये हमारे पास था, और इसमें हमने जब वैल्यू पुट की तो ये Z1 की वैल्यू आ गई और ये Y1 का आंसर आ गया। तो ये हमने निकालना था, ये Y1 कह लें या Y0.1 के लिए आंसर कह लें, ये Z1 कह लें या Z0.1 के लिए कह रहे हैं, तो ये एक चीज़ ही है। तो मतलब क्योंकि हमने एक जो हमारे पास था वो 0.1 था, तो हमने जाना कहाँ था, वो हमने जाना ही 0.1 तक था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब ये हमने जो यूज़ किया है, हमने आर के मेथड 4 ऑर्डर लेके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल जो इक्वेशन है हमने वो सॉल्व की है। ठीक है, फोर्थ ऑर्डर लेके हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ की है। इसी तरह जब हम फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे तो फर्स्ट ऑर्डर में भी हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ ऑर्डर आर के मेथड लेके हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।